दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवम टेक सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर किसी का इनकम टैक्स का रिफंड अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हम आज वो 7 रीज़न जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों कि आपका इनकम टैक्स रिफंड जो है वो रिसीव नहीं हुआ है तो क्या रीज़न से रिसीव नहीं हुआ है, कौन से रीज़न से रिसीव नहीं हुआ है, तो आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, चेक रिफंड स्टेटस एट NSDL वेबसाइट। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, गूगल में लिखना है रिफंड स्टेटस। सबसे पहला जो लिंक आएगा teen.nsdl का, उस पर आपको क्लिक करना है। अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है, यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कैप्चा डालना है और प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको रिफंड मिला होगा तो यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगा। डायरेक्ट क्रेडिट हुआ है, रेफरेंस नंबर आएगा, स्टेटस आएगा, आपका बैंक अकाउंट जिस बैंक में क्रेडिट हुआ है उसके लास्ट 4 डिजिट दिखेंगे और कौन सी डेट को हुआ है वो दिखेगा दोस्तों। तो यहाँ पे स्टेटस पहले आपको चेक करना है। अगर रिफंड नहीं आया होगा तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको मैंने बता दिया, मेक श्योर आप सबसे पहले ये चीज़ चेक कर लीजिए। सेकंड पॉइंट है चेक स्टेटस ऑफ योर ITR फाइल, मतलब आपने जो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया है उसका स्टेटस आपको चेक करना है। यहाँ पे आपको स्टेटस दिखेगा दोस्तों, डैशबोर्ड पे ही दिखेगा। यहाँ पे ये चारों टिक होना चाहिए, ये चारों प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए। अगर यहाँ पे ये सिर्फ 3 है, लास्ट वाला नहीं हुआ है कंप्लीट, तो भी आपका रिफंड नहीं आया होगा दोस्तों। तो आपको वेट करना है वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट चेक करते हैं, चेक वेदर एनी इंटीमेशन रिसीव्ड बाय ITD ऑल्सो 143(1) रिसीव्ड और नॉट रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। मतलब आपको अगर 143(1) रिसीव हुआ है तो वो आपके ईमेल आईडी पे आ गया होगा। आपको वहाँ पे सर्च करना है ईमेल आईडी पे। अगर आपको इनकम टैक्स का 143(1) का इंटीमेशन मिला है तो उसको ओपन कीजिए और देखिए उसमें क्या इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है, वो आप चेक कीजिए। अगर आपको 143(1) मेल में नहीं मिल रहा है तो सिंपल है, आप यहाँ पे जाइए डैशबोर्ड पे, पेंडिंग एक्शन में जाए, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में जाए। अगर आपका कोई भी डिमांड अवेलेबल होगा आउटस्टैंडिंग डिमांड, तो यहाँ पे दिख जाएगा दोस्तों। आउटस्टैंडिंग डिमांड होगा पिछले सालों का तो भी आपका रिफंड यहाँ पे होल्ड पे चला जाएगा, नहीं आएगा दोस्तों। तो ये आप सबसे पहले चेक कीजिए, या तो फिर ये ही जो रिटर्न जो आपने फाइल किया है उसमें ही आपका कुछ आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो भी आपका रिफंड नहीं आएगा। चलिए फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं, चेक बैंक डिटेल अकाउंट इज वैलिडेटेड और नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, काफ़ी सारे रिफंड इसकी वजह से ही नहीं आते हैं दोस्तों। आप अपना जो बैंक अकाउंट है वो सही से डालिए दोस्तों, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, मोबाइल नंबर सब कुछ सही से डालिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करने जा रहा हूँ दोस्तों कि आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वही मोबाइल और ईमेल आईडी आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। डैशबोर्ड पे जाते हैं, यहाँ पे मैं जाता हूँ अपडेट में, बैंक में। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे वैलिडेटेड है। ये वैलिडेटेड क्यों है दोस्तों? क्योंकि मेरा जो बैंक डिटेल है वो मैंने सही डाला है और मेरा जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो इनकम टैक्स की पोर्टल पे और बैंक में दोनों जगह पे सेम है, तभी यहाँ पे वैलिडेट होगा। अगर आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे कोई और डाला है और बैंक में कोई और नंबर दिया है आपने मोबाइल नंबर, दोनों नंबर अलग अलग है, तो भी आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो मेक श्योर कि ये वैलिडेट होना ही चाहिए तो ही आपका रिफंड आएगा। और बैंक डिटेल सही से डालिए, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, वो सब चीज़ें सही से डालिए। दूसरा, पैन भी लिंक होना चाहिए दोस्तों आपका बैंक के साथ, बैंक अकाउंट नंबर के साथ पैन नंबर भी लिंक होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा वरना रिफंड नहीं आएगा। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, ITR प्रोसीड एंड रिफंड एडजस्टेड विथ योर आउटस्टैंडिंग डिमांड। मतलब आपके पिछले सालों की कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड होगी दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखेगी रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में। अगर पिछले सालों की कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड होगी और इस साल मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में आप रिफंड क्लेम करोगे तभी भी आपका रिफंड जो है दोस्तों नहीं आएगा, एडजस्ट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट में। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा दोस्तों, अगर आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो उसको सबसे पहले क्लियर कीजिए, ठीक है, वरना वो रिफंड जो है वो एडजस्ट हो जाएगा विथ योर आउटस्टैंडिंग डिमांड। सिक्स्थ पॉइंट है एक्शन
पेंडिंग इन वर्क लिस्ट, ठीक है, डिडक्शन क्लेम विच इज नॉट रिपोर्टेड इन फॉर्म 16 प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। ये पॉइंट क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल लोग रिफंड मंगवाने के लिए काफ़ी गलत डिडक्शन जो है वो दोस्तों क्लेम कर रहे हैं। आपके एम्प्लॉयर ने जो भी फॉर्म 16 में डिडक्शन दिखाए हुए हैं 80C के 80D के या अदर जो भी है, उसके अलावा अगर आप कोई दूसरा डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हो दोस्तों, तभी भी यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों कि आपके एम्प्लॉयर ने आपके फॉर्म 16 में 80D की अमाउंट जो है वो नहीं डाली है, ठीक है, वो रिपोर्ट नहीं की हुई है, लेकिन आपके पास उसका रिसिप्ट है, आपने वो विद इन फाइनेंशियल ईयर में वो 80D का मेडिक्लेम जो है वो आपने पे किया हुआ है और आपके पास उसका रिसिप्ट है, तो आप दोस्तों 80D में वो अमाउंट क्लेम कर सकते हो। भले फिर आपको नोटिस आए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, आप उसका जवाब कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो वो करने के लिए आपको पेंडिंग एक्शन में वर्क लिस्ट में जाना पड़ेगा। अगर आपके एम्प्लॉयर ने जो भी डिडक्शन दिखाए हुए हैं फॉर्म 16 में उसके अलावा आप क्लेम कर रहे हो, तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्स सबमिट करना होगा। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड इश्यू कर देगा, लेकिन रिसिप्ट होना ज़रूरी है दोस्तों। फेक डिडक्शन क्लेम नहीं करने हैं, ठीक है, गलत डिडक्शन क्लेम नहीं करने हैं। आपको मैं एडवाइस दूंगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, गलत डिडक्शन क्लेम मत करें। 7 पॉइंट है दोस्तों, इंटीमेशन रिसीव रिफंड डिटरमाइंड बट नॉट क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट, सबमिट ग्रीवेंसेस। मतलब आपका रिटर्न जो है वो पूरी तरह से प्रोसेस हो चुका है, फिर भी आपको रिफंड रिसीव नहीं हुआ है, आपका बैंक डिटेल भी वैलिडेट है, सब कुछ ओके है, फिर भी रिफंड आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, आपको जाना है ग्रीवेंसेस में, सबमिट ग्रीवेंसेस करना है, ई फाइलिंग सिलेक्ट कर लीजिए, आपकी जो भी कैटेगरी आती है वो यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप ग्रीवेंसेस सबमिट कर दीजिए। आप जैसे ही ग्रीवेंसेस सबमिट करोगे विद इन 15 डेज वो लोग इसका आंसर देंगे आपको। तो ये 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ये आपको चेक करने हैं अगर आपका रिफंड नहीं आया है तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।